मेरी प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स की। पहले ये आप नोट्स हैं, इनकी सहायता से अगर आप चाहें तो नोट्स बना सकते हैं। इस तरह से ये नोट्स हैं। आइए चलते हैं टॉपिक्स की ओर। तो थर्मोडायनेमिक्स टर्म्स में उनको हम देख लेते हैं एक तरह से। द सिस्टम एंड द सराउंडिंग्स। तो सबसे पहले समझते हैं कि सिस्टम क्या होता है और सराउंडिंग्स क्या होता है। इस तरह से कोई एक सिलेंडर है और उसमें कुछ वाटर है। तो जो वाटर है और जो सिलेंडर है वो क्या है, सिस्टम है। और ये सिलेंडर की जो एक्सटर्नल में आता है वो क्या है, सराउंडिंग्स है। अब सिस्टम प्लस सराउंडिंग्स किसके इक्वल होता है, यूनिवर्स। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि यूनिवर्स के दो पार्ट होते हैं, एक सिस्टम होता है, एक सराउंडिंग होता है। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ सिस्टम इन द thermodynamics refers to that part of universe in which observations are made and remaining universe
कॉन्स्टिट्यूट द सराउंडिंग, यानी कि जिसमें ऑब्जर्वेशन होते हैं या एक्सपीरियंस होते हैं वो क्या होता है, वो सिस्टम होता है, और बाकी जो यूनिवर्स होता है उसको हम क्या बोलेंगे, ये सराउंडिंग्स। तो द यूनिवर्स इसके इक्वल होता है द सिस्टम प्लस द सराउंडिंग। तो ये पूरा क्या है, सिस्टम है, और इसके जो चारों ओर जो है वो है सराउंडिंग। अब आता है बाउंड्री। बाउंड्री क्या होती है? बाउंड्री क्या करती है, सिस्टम और सराउंडिंग्स को सेपरेट करती है। किसको? सिस्टम और सराउंडिंग्स को करती है, सेपरेट करती है। अब आता है टाइप्स ऑफ सिस्टम। तो सिस्टम के कई सारे टाइप्स होते हैं, मतलब एनर्जी और मैटर के बेस पे, कि एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, मैटर सिस्टम में आ रहा है या बाहर जा रहा है, इसके बेसिस पे सिस्टम के 3 टाइप्स होते हैं। पहला है ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम में क्या होता है, मैटर और एनर्जी दोनों का क्या होता है, मैटर और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज होता है। इसका एग्जांपल है प्रेजेंस ऑफ रिएक्टेंट्स इन एन ओपन बीकर। अगर हम ओपन बीकर में रिएक्टेंट्स लें तो वो क्या बनाएगा, ओपन सिस्टम बनाएगा। इसी तरह देखिए क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम में क्या होता है, मैटर का एक्सचेंज नहीं होता है। किसका एक्सचेंज होता है, एनर्जी का। तो इसका एग्जांपल है प्रेजेंस ऑफ रिएक्टेंट इन ए क्लोज्ड वेसल मेड ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल, फॉर एग्जांपल कॉपर और स्टील। तो अगर हम किसी क्लोज वेसल में रिएक्टेंट्स लें और वो क्लोज वेसल क्या हो, हीट का कंडक्टर हो, तो ये सिस्टम क्या होगा, क्लोज सिस्टम होगा। इसमें देखिएगा मैटर का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, किसका एक्सचेंज हो रहा है, एनर्जी का। अब आ रहा है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है, न तो हीट का एक्सचेंज होता है और न ही मैटर का एक्सचेंज होता है, तो उसे आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। जैसे कि प्रेजेंस ऑफ रिएक्टेंट्स इन ए थर्मस फ्लास्क और एनी अदर क्लोज्ड इंसुलेटेड वेसल। मतलब अगर हम रिएक्टेंट्स किसी थर्मस फ्लास्क में लें या ऐसे इंसुलेटेड वेसल में लें तो वो क्या सिस्टम होगा, आइसोलेटेड सिस्टम। तो इसमें देखिए न तो मैटर का एक्सचेंज हो रहा है, ना ही एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है, इसलिए ये सिस्टम क्या होगा, आइसोलेटेड सिस्टम। अब आता है स्टेट ऑफ द सिस्टम। तो स्टेट ऑफ द सिस्टम मतलब सिस्टम की स्टेट्स को हम स्टेट वेरिएबल्स और स्टेट फंक्शन से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। द स्टेट ऑफ द फंक्शंस, किससे डिनोट करते हैं, स्टेट फंक्शंस या स्टेट वेरिएबल्स, स्टेट वेरिएबल्स। अब ये स्टेट फंक्शंस और स्टेट वेरिएबल्स क्या होते हैं, जैसे अगर हम कोई गैस सिस्टम लें तो इसमें प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एन, ये सभी क्या होंगे, स्टेट वेरिएबल्स या स्टेट फंक्शंस होंगे। और इनकी वैल्यू क्या है, इनकी वैल्यू स्टेट पर डिपेंड करती है।
इसीलिए इनको स्टेट वेरिएबल्स बोलते हैं। अब आता है द इंटरनल एनर्जी एज ए स्टेट फंक्शन। इंटरनल एनर्जी तो इंटरनल एनर्जी पहले तो जानते हैं इंटरनल एनर्जी क्या होती है। अगर इंटरनल एनर्जी अगर कोई केमिकल सिस्टम है तो उसमें क्या है, केमिकल एनर्जी भी होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी होगी, मैकेनिकल एनर्जी होगी और भी कई तरह की एनर्जी होगी। तो इस पूरे को हम क्या बोलेंगे, इन सब एनर्जी का सम को क्या बोलेंगे, एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी। इंटर एनर्जी को यू से डिनोट करते हैं। इंटरनल एनर्जी को हम किससे डिनोट करते हैं, यू से। ये भी क्या होता है, स्टेट फंक्शन, स्टेट पर डिपेंड करती है ये भी। अब आता है इंटरनल एनर्जी कैसे मतलब चेंज हो सकती है। या तो क्या हो, हीट का एक्सचेंज हो सिस्टम और सराउंडिंग्स में, हीट का एक्सचेंज हो, या फिर सिस्टम पर कोई वर्क किया जाए, या सिस्टम द्वारा वर्क किया जाए, या फिर सिस्टम में कुछ मैटर डाला जाए, या सिस्टम से कुछ मैटर निकाला जाए। तो इससे क्या होती है, इंटरनल एनर्जी बदलती है। अब आता है एडियाबेटिक सिस्टम। तो ये क्या होता है, जिसमें एडियाबेटिक प्रोसेस हो, उसमें उसको बोलते हैं एडियाबेटिक सिस्टम। या फिर ऐसे कह सकते हैं, ऐसा सिस्टम जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच हीट का एक्सचेंज ना हो, उसको बोलते हैं एडियाबेटिक सिस्टम। अब आता है एडियाबेटिक प्रोसेस। तो एडियाबेटिक सिस्टम में जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस। अब आता है एडियाबेटिक वाल्व। तो एडियाबेटिक सिस्टम में सराउंडिंग्स और सिस्टम के बीच जो वाल्व होती है उसको बोलते हैं एडियाबेटिक वाल्व। अब आता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी बाय डूइंग वर्क ऑन इट। अच्छा, अगर हम इस सिस्टम पर वर्क करें तो इंटरनल एनर्जी में क्या चेंज होगा। तो एक जेपी जूल नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1840 से 1850 के बीच ये देखा कि अगर हम मैकेनिकल वर्क करके इंटर्न करते हैं और स्टेट दूसरे में सिस्टम पहुंचता है, तो जो टेम्परेचर होता है वो पहले वाले सिस्टम का जो इनिशियल टेम्परेचर होता है उससे क्या होता है, ज़्यादा होता है। और इसलिए डेल्टा कितना आया, डेल्टा टी वी माइनस टी ए। तो डेल्टा टी कितना आएगा, टी वी माइनस टी ए। और अगर हम इलेक्ट्रिकल वर्क करें, क्या करें, इलेक्ट्रिकल वर्क, तब भी सेम कंडीशन होती है, यानी डेल्टा टी कितना आएगा, टी वी माइनस टी ए। यहाँ पे ए मतलब इनिशियल स्टेट है और बी फाइनल स्टेट है किसकी, किसी सिस्टम की। अब आता है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि वर्क एडियाबेटिक वर्क में करते हैं तो क्या होता है, जो डेल्टा यू आएगा वो U2 माइनस U1, और ये किसके इक्वल होगा, वर्क डन के, एडियाबेटिक वर्क के। तभी हम बोलते हैं कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है, स्टेट पर डिपेंड करती है। अब आईपीएसी की कन्वेंशन से क्या मिलता है कि मतलब अगर वर्क
सिस्टम पर किया जाता है तो वो पॉजिटिव होता है, अगर वर्क सिस्टम द्वारा किया जाता है तो वो नेगेटिव होता है। अब आता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम बाई ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम द सराउंडिंग्स टू द सिस्टम और वाइस वर्सा विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ वर्क। तो क्या होता है, अगर मैटर अब अगर सिस्टम पर क्या किया है, एक्सचेंज हो, किसका एक्सचेंज हो, एनर्जी का, तो अगर तो Q तो इंटरनल एनर्जी चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसकी इक्वल होगी, हीट की इक्वल होगी। अगर हीट सिस्टम से निकल रही है तो वो नेगेटिव होगी, अगर हीट सिस्टम से निकल रही है तो ये क्या होगी, पॉजिटिव होगी, और अगर हीट सिस्टम को जा रही है तो ये क्या होगी, ये नेगेटिव होगी। जब सिस्टम से निकल रही तो नेगेटिव होगी, और सिस्टम की तरफ जा रही तो ये पॉजिटिव होगी। तो इंटरनल एनर्जी दो पर डिपेंड करती है, क्यू और वर्क। तो इसलिए डेल्टा क्यू क्या होता है, क्यू प्लस डब्लू। इसको क्या बोलते हैं, जनरल केस ऑफ इंटरनल एनर्जी। ये क्या होता है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट होता है किसका, फर्स्ट लॉ का, थर्मोडायनेमिक्स में फर्स्ट लॉ का मैथमेटिकल इंडेक्स स्टेटमेंट होता है। तो इसमें है द एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। तो आइसोलेटेड सिस्टम की एनर्जी क्या होती है, कांस्टेंट होती है, और कांस्टेंट इसलिए होती है कि क्योंकि आइसोलेटेड सिस्टम से न तो कोई वर्क और ना ही कोई हीट का एक्सचेंज होता है। उसको कॉमनली ऐसे स्टेट कर सकते हैं, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो न तो एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं और ना ही इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब एक बात है कि थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी एनर्जी और मैकेनिकल प्रॉपर्टी एनर्जी दोनों में डिफरेंस होता है, क्योंकि मैकेनिकल प्रॉपर्टी एनर्जी को हम एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं, लेकिन थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी एनर्जी को हम एक्यूरेट मेजर नहीं कर सकते हैं। ओके।